हेलो दोस्तों, आलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th के मैथ का ये एक प्रूफ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको हम सॉल्व करके बताते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। हमको क्या करना, प्रूफ करना है। इसको हम क्या बोलते हैं एलएचएस बोलते हैं और इसको हम आरएचएस बोलते हैं। एलएचएस बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस राइट हैंड साइड। या तो आपको एलएचएस को सॉल्व करना है और ये लाना है, यानी आरएचएस को लाना है, या आरएचएस को सॉल्व करना है और एलएचएस लाना है, या फिर दोनों को सॉल्व करके और जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट दोनों सेम होता है कई बार। तो हमें क्या करना है, हम इसको लेंगे कहाँ, इसको लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे फ्रॉम एल एच एस। ठीक है, एल एच एस। तो एल एच एस हमारा क्या है, ये है। तो ये वाला हम पहले एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसे है सेम वैसे आप लिखिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। सबसे पहली बार तो ये कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में साइन थीटा। माइनस है तो माइनस लगाएंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। यानी सबसे पहले हमको दिया था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिखा और इसको मैं चेंज किया। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में साइन थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। अब क्या करेंगे, ये नॉर्मल देखेंगे तो फ्रैक्शन बन गया, ये रेशनल नंबर बोल सकते हैं, इसे फ्रैक्शन ही बोलते हैं। तो ये 1 अपॉन में साइन थीटा, कॉस अपॉन में साइन थीटा। तो ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये देखो दोनों, ये भी साइन थीटा है, ये भी साइन थीटा। जब सेम नंबर रहता है तो वही एलसीएम होता है। जब सेम नंबर रहेगा तो एलसीएम क्या होगा, वही होगा। वैसे एलसीएम जो लेने का तरीका होता है, ये नंबर दोनों लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन थीटा लिखोगे, यहाँ पे कॉमा लगा के साइन थीटा, और इसको डिवीजन मेथड से एलसीएम लोगे तो ये किससे डिवाइड होगा, साइन ही से डिवाइड होगा। तो साइन थीटा से इसको डिवाइड करो तो 1, ये भी 1। तो यानी इनको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ऐसे ही हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही एलसीएम आपका आने वाला है। ठीक है, तब उसके बाद अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लोगे तो आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे साइन थीटा होगा। इस साइन थीटा इसको डिवाइड करोगे तो साइन टाइम यानी साइन इंटू साइन डिवाइड हो जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, यानी इस साइन से इस साइन को डिवाइड तो 1 आएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लिकेशन का तो 1 हो गया। ये माइनस है तो माइनस लिखोगे, ये साइन से इस साइन को डिवाइड तो 1 ही टाइम में होगा, और 1 से कॉस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका कॉस थीटा ही मिलेगा। ये होल स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, होल स्क्वायर लगाओगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये होल स्क्वायर का मतलब क्या है, इन दोनों पे भी है और इस पे भी है। तो हम इन दोनों पे इसको क्या करते, अप्लाई कर देते हैं। तब इसको हम क्या करेंगे, इस पे जब अप्लाई करोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लगा देते हैं अलग अलग, यानी इस पे अलग और इस पे अलग। अगर साइन पे लगाओगे आपको तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कुछ लिख सकते हो, या डायरेक्ट ऐसा हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, यानी होल स्क्वायर इस पे भी करोगे, इस पे साइन स्क्वायर का थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो, और हम क्या करें, ऊपर वाले जो नंबर है उसको हम वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो ये हमको मिल चुका है। इसी को हम क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। तो आइए हम चेंज करते हैं इसको। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये ऊपर में। ठीक है, अपॉन में क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये माइनस है और ये स्क्वायर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, ये तो दोनों सेम हमको मिल गया यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। तो देखो, ये 1 है और ये स्क्वायर है।
अगर इन दोनों का स्क्वायर बनाए ना, यहाँ पे देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा है, ये थोड़ा सा गीला है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये a माइनस बी, यानी हमारे पास होता है एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, दोनों पे इंडिविजुअल। अगर ऐसा रहता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्मेट में बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या करोगे 1 का स्क्वायर करोगे माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे। अब यहाँ पे ये वाला आइडेंटिटीज अप्लाई कर दोगे, ये देखो, ये जब अप्लाई करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 माइनस सी ओ कॉस थीटा। अब देखो इसको अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसको 2 बार लिख सकते हैं क्या नहीं। होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ ए इंटू ए। अगर बी स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ बी इंटू बे, सॉरी बी, या मान लो सी पे पावर क्या लिखा 3, तो सी, सॉरी सी इंटू सी, यही होता है। तो यहाँ पे भी ये देखो, ये पूरा एक नंबर कंसीडर कर इसको 2 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख दिया, क्योंकि हमको चाहिए तो एक ही ना, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जब आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब ये देखो सब ये भी ये ऊपर वाला दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में और नीचे वाला भी दोनों मल्टीप्लिकेशन में। जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं रहता, सपोज करो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता, तब ये डिवाइड नहीं होगा, प्लस माइनस होगा तब नहीं डिवाइड, ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में आ गया। तो ये वाला नंबर जो होगा इससे ये क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। आपके पास बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था। तो यहाँ पे लिख दोगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। तो ये ऐसे प्रूव है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।